बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस और मैं आपका दोस्त रजत एक बार फिर हाजिर हूँ सेट्स चैप्टर लेके क्लास 11 का पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 में हमने देखा था कि कैसे मतलब सेट्स हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है सेट, ये सब हम पढ़ चुके थे। तो चलिए आज देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेट्स के बारे में। तो पहले जैसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि हम सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब तो हमने देख लिया था। लेकिन जैसे चलिए एक रिवाइज भी कर लेते हैं एक बार। जैसे कि एक हमारे पास थी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या था, हमारे पास एक कंडीशन लिखी होती थी। जैसे एक सेट है हमारा ए, ओके ए नहीं हम लेते हैं, एक सेट है हमारा एन। एन क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये कैसे लिखता था, मतलब उसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी हम लोग लिखते थे, ठीक है। तो एन लिखते थे हम लोग उसमें, और फिर लिखते थे एन, उसमें एक स्मॉल एन एलिमेंट है। जैसे कि हमने लिया एक एनिमल एलिमेंट सच दैट एन इज अ नेचुरल नंबर n is a natural number and n is less than 10, ओके। ये हमारे सेट बिल्डर फॉर्म थी, ठीक। और दूसरी उसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम ओनली उसकी कॉमन प्रॉपर्टी लेते हैं कि क्या है उसकी प्रॉपर्टी, मतलब सारे एलिमेंट जिसमें कवर हो जाएं, ठीक। और उसके अलावा जो उसकी लिमिट होती है, कहां तक हमें जाना है, या नहीं लिमिट होगी तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये सिंपली इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अगर लिमिट लिख दी है तो उसके एलिमेंट सिर्फ 10 से छोटे होंगे, ओके, 10 लेस देन 10। और दूसरा हमारा क्या फॉर्म था, यह हमारा था सेट बिल्डर फॉर्म का, ओके। और ये सेट हम दूसरा बना रहे हैं। अगर हम इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये एन, तो हमारे कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 10 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ओके। ये हमारे एलिमेंट हैं, ये हमारे टोटल एलिमेंट है कितने, 9, क्योंकि 10 से छोटे 9 ही नंबर है केवल नेचुरल नंबर में, ओके। तो चलिए अब इसके बारे में एक और चीज जानते हैं कि जैसे कि हमारा ये एलिमेंट है क्या, 3 1 2 4 5, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हम रिलेशन कैसे दिखाएंगे इस पर्टिकुलर एलिमेंट का इस सेट से, सेट जिसको हमने एन नेम से रिप्रेजेंट किया है, इस सेट से हम कैसे रिलेशन दिखाएंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, एप्सिलॉन साइन। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए क्या होता है, मतलब इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ओके। तो अगर ये 3 एलिमेंट एन सेट से बिलोंग करता है तो साइन हम लोग इस साइन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 3 बिलोंग्स टू एन, क्यों, क्योंकि एन का एलिमेंट है 3 एन का एलिमेंट है, ठीक है। अब 4 भी बिलोंग करता है तो उसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर अलग से लिख सकते हैं, 4 बिलोंग्स टू एन, ओके। ये हो गया बिलोंग्स टू, ठीक। तो हम लोग अगर ये इसका एलिमेंट है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर एलिमेंट नहीं है तो क्यों कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अगर एलिमेंट नहीं है ये, तो हम इस पे ऐसे कट मार देंगे, ठीक। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, ओके। अगर ये एलिमेंट है तो इसको सिंपली बिलोंग टू का साइन बनाएंगे एप्सिलॉन का, और एप्सिलॉन पे अगर हमने कट कर दिया इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू का साइन है, मतलब वो एलिमेंट उस सबसेट का नहीं, उस सेट का नहीं है, सॉरी। एन हमारा सेट है, हम एक इसके आगे नंबर ले लेते हैं, जैसे 11, क्या 11 है इसका एलिमेंट, 11 कहीं नहीं इस सेट में, तो 11 नहीं है सेट में, तो इसकी जगह हम कर देंगे क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू सबसेट एन, सॉरी सेट एन, ठीक। 12 है, 12 भी नहीं है, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, ओके। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि एलिमेंट से सेट का क्या रिलेशन है, वो ऐसे दिखाते हैं, क्या वो एलिमेंट उसमें जो है बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ये सब है, ठीक है।
तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम जो देखते हैं एक और चीज, एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या एम्प्टी सेट। देखिए जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एम्प्टी सेट, तो ये हमारा एम्प्टी सेट है। अब देखिए जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, खाली बर्तन, खाली दिमाग, जैसे कि, ठीक है, तो खाली दिमाग नहीं। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जैसे इसमें कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। एम्प्टी सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एम्प्टी सेट को हम केवल ऐसे, हम उसकी ब्रैकेट्स तो बनाएंगे पर उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। या फिर एक और तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, क्या होता है, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, फाई। फाई बोलते हैं, याद रखिएगा, पाई नहीं बोलते हैं, फाई बोलते हैं, फाई, PHAI, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है या फाई, दोनों ही मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। जैसे कि आप बोलेंगे इसका क्या मतलब बनता है, ठीक है, इस एलिमेंट का क्या मतलब बनता है। तो देखिए जैसे कि आपसे कोई सेट बोल दिया गया, आपको यहां पे लिख दिया गया n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 9, ठीक है। आपके पास अगर ये कंडीशन ना हो और कंडीशन आपकी ये दे दी गई लेस देन 10 या लेस देन 1 कर दिया गया, ठीक है, अगर ये कर दिया गया तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो आपका यहाँ पे n क्या होगा, आपका n हो जाएगा एक एम्प्टी सेट, क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर ये आप सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं इसको कि एक ऐसा नंबर जो n मतलब सॉरी 1 से लेस हो, ओके। तो लेस देन 1 ऐसा कोई नंबर नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा, ओके। और एम्प्टी सेट को हम लोग जो है नल सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। तो इसको हम नल भी बोल सकते हैं और वॉइड भी बोल सकते हैं, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं एक और टाइप सेट का। नल सेट और एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, ये सब समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं, आई होप कि समझ में आ ही गए होंगे। और नहीं आए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम दोबारा इस पे वीडियो बना देंगे, दोबारा आपको समझा देंगे, इंडिविजुअल समझा देंगे, ठीक। और अब हम देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है, देखिए जैसे कि आपको वर्ड से डिफाइन हो रहा है। फाइनाइट का मतलब जिसकी कोई एंडिंग हो, ओके, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं एक्चुअल में। और नॉन फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ऐसा नंबर जैसा किसी को मतलब जो कहीं एंड ना हो, ओके सॉरी, जो कहीं एंड ना हो, उस नंबर को हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे कि यहां पे हमने क्या दिया है, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये कंडीशन की वजह से ये फाइनाइट सेट हो गया। क्यों, क्योंकि लेस देन 10 कुछ ही नंबर होंगे, 9 ही नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर जो कि 10 से छोटे हैं। लेकिन अगर उसने ये कंडीशन हटा दी, यहां से सपोज करिए कि ये कंडीशन हट गई, ठीक, ये कंडीशन अगर हट गई, n इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो बहुत ही हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, ठीक है। और फिर उसको ऐसे डिनोट करेंगे जैसे कि आपने रोस्टर फॉर्म में इस तरह से डिनोट किया। तो अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है, आगे सो ऑन कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर जो क्या कहते हैं लेस देन 10 लिखा है, कोई कंडीशन लगी है, ठीक, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। अगर नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। बस इतना ही डिफरेंशिएशन है इसमें फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में। ये जो है समझ लीजिए कि फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। इनफाइनाइट में आपका कोई मतलब एंडिंग नहीं होती है, ठीक। जैसे कि आपसे फाइनाइट सेट बोल दिया जाए, सॉरी एक सेट बोला जाए बनाने के लिए जिसमें आपको इंडिया के जितने भी अब तक जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं आफ्टर 47, ओके 1947, तो अगर उनका सेट होगा तो वो क्या होगा, फाइनाइट, क्योंकि उनको हम गिन सकते हैं, जानते हैं कितने होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि अगर ये बोल दिया जाए कि जो है जैसे कि इंडिया में कितने पुरुष हैं, सॉरी मतलब मेल हैं,
कितने मेल है, अगर ये बोल दिया जाए तो क्या आपको काउंट कर सकते हैं कि कितने मेल है? कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं काउंट कर सकते, वैसे काउंट किया जा सकता है। अगर ये बोल दिया जाए कि कितने इंडिया में कितने चूहे, रैट, कितने रैट है, तो आप इसे काउंट तो नहीं कर पाएंगे कि कितने रैट है, ठीक है, जनगणना होती है लेकिन चूहों की नहीं होती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। ओके, और फाइनाइट अगर जो है आपको पता है इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितनी रिवर्स हैं, इंडिया में कितने मेल नहीं सॉरी, अगर वो काउंटिंग कर सकते तो मेल मतलब हो जाएगा फाइनाइट, अगर नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जैसे कि मेरा नाम रजत है, ठीक है, रजत नाम की दुनिया में कितने लोग हैं, तो वो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। आपको नहीं पता कि कितने लोग हैं, ठीक, तो जो चीज आपको पता ही नहीं है कि कितनी है तो वो इनफाइनाइट सेट में चली जाएगी, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट जैसे कि आपके पास दो सेट है, देखिए एक सेट ये है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखिए n इक्वल टू ये, ठीक है और फिर जो है 5, ठीक, और फिर दूसरा जो है हमारा एक सेट ये है i का मान लेते हैं, एक सेट i का है जिसके एलिमेंट क्या है, मान लीजिए उसके एलिमेंट है स्मॉल i, ठीक, सच दैट i is an integer and i is greater than 0 and less than 6, ठीक। तो ये क्या सेट, इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, ओके। तो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों सेम लिखे हैं, हो सकता है इसको हम ऐसे लिख दें 5, 4, 2, 1, 3, अगर हम इसको ऐसे भी लिखते तब भी इनका ऑर्डर चेंज हो गया, पर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और टोटल एलिमेंट भी इंडिविजुअल सेम है, तो n इक्वल टू i हो जाएगा। तो n और i क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि एलिमेंट सेम है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसको भी आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि बस वो इंटीजर का और ये नेचुरल नंबर का है, इससे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि एलिमेंट तो सेम है, ठीक है। उसमें आपने कंडीशन लगा दी 0 से ग्रेटर होगा और 6 से लेस होगा, इसमें आपने नेचुरल नंबर के लिए कंडीशन लगाई 6 से लेस होगा, तो आपके एलिमेंट सेम आएंगे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, आप ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सेट इक्वल होंगे क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट होता है। मतलब इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि दो ऐसे सेट जिनमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों ही सेम हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हमारे टाइप्स ऑफ सेट। और अगर आपको पीछे वीडियो जो मतलब हम बना चुके हैं उसमें कोई कंफ्यूजन हो या इस वीडियो में आपको कुछ ना समझ में आया, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, और पिछले 2 पार्ट्स का यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हो उस प्लेलिस्ट में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।